नमः संस्कृताय। बच्चों, आज हम व्याकरण खंड के अंतर्गत पढ़ेंगे संधि प्रकरणम, मतलब संधि प्रकरण को पढ़ेंगे। हम संधि के बारे में हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा था और आपको ध्यान भी है कि संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अर्थात जब दो वर्ण आपस में मिलकर एकाकार हो जाते हैं तो उन दो वर्णों के मिलन से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वो संधि कहलाती है। ठीक है, देखते हैं। कहा वर्णयोः वर्णानां वा मेलनम संधिः। वर्णयोः, वर्ण वर्ण अर्थात अक्षर, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। पूर्व की कक्षाओं में आपको पढ़ाया था हमने। तो वर्णयोः मतलब कि दो वर्णों का, वर्णानाम वा या बहुत सारे वर्णों का, मेलनम मिल जाना, संधि संधि कहलाता है। मतलब दो वर्णों का या दो अक्षरों का, बहुत सारे अक्षरों का या बहुत सारे वर्णों का मिल जाना संधि कहलाता है। आगे कहा द्वयोः वर्णयोः बहूनां वर्णानां वा संयोगेन यत् रूपांतरम जायते सह संधिः। द्वयोः मतलब दो, वर्णयोः अर्थात वर्णों के, बहूनाम बहुत सारे, वर्णानाम अक्षरों के, वा या संयोगेन मिल जाने से, मतलब दो अक्षरों के या बहुत सारे अक्षरों के मिल जाने से। संयोग होना मतलब मिल जाना, संयोग हो जाना, जुड़ जाना, संधि हो जाना, है ना, मिल जाना। तो दो या दो से अधिक अक्षरों का मिल जाने से यत जो रूपांतरम जायते, जो परिवर्तन हो जाता है, जो रूप का अंतरण हो जाता है, मतलब परिवर्तन हो जाता है, सह संधि वह संधि कहलाता है। दो वर्णों का या बहुत सारे वर्णों का मिल जाना, उस मिल जाने से जो रूपांतरण होता है, जो परिवर्तन होता है, वो संधि कहलाता है। आगे कहा संधेः भेदत्रयम् अस्ति। संधेः अर्थात संधि के, भेदत्रयम् भेद अर्थात प्रकार, त्रयम तीन हैं, अस्ति हैं। संधि के तीन भेद हैं। कौन कौन से? तो उन्होंने पहला कहा अच संधि। अच संधि, अच का दूसरा नाम स्वर भी है। हमने 9th की कक्षा में पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो महाशय सूत्र हमने पढ़े थे। उसमें अ से लेके औ तक जितने भी स्वर थे वो सब अच कहलाते हैं। और दूसरा है हल संधि। हल संधि का दूसरा नाम है व्यंजन संधि। यह हमको ध्यान होगा, हिंदी की वर्णमाला में क से लेकर के ह तक के सभी वर्ण हल कहलाते हैं, मतलब व्यंजन संधि, व्यंजन होते हैं वो सभी। तीसरा है व्यंजन संधि, मतलब संधि के तीन भेद हैं। पहला अच संधि जिसे स्वर संधि भी कहते हैं, दूसरा है हल संधि जिसे हम व्यंजन संधि भी कहते हैं, तीसरा है विसर्ग संधि। अब अच संधि के बारे में पढ़ते हैं। स्वर संधि, अच संधि या स्वर संधि। कहा स्वर संधेः अधोलिखिताः प्रमुखाः भेदाः भवन्ति। स्वर संधि के नीचे लिखे हुए प्रमुख भेद होते हैं। स्वर संधि के नीचे लिखे हुए प्रमुख भेद होते हैं। ये 6 भेद आपको दिख रहे हैं। तो पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। सूत्र के बारे में फिर अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। तो दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। ये हमको ध्यान में रखना है। पिछली 1-2 बोर्ड की परीक्षाओं में रिक्त स्थान में भी दिए हुए थे उन्होंने सूत्र, हमको पूरा करना था उस सूत्र को, ध्यान रखेंगे। दूसरा भेद है स्वर संधि का गुण संधि। गुण संधि, इसका सूत्र है आद गुणः।
गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। तीसरा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसका सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच। चौथा भेद है यण संधि। यण संधि, इसका सूत्र है इको यणचि। इको यणचि, ये यण संधि का सूत्र। पांचवा भेद है अयादि संधि। अयादि संधि, इसका सूत्र है एचो अयवायावः। एचो अयवायावः, ये अयादि संधि का सूत्र है। छठा भेद है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, इसका सूत्र है एंगः पदांतादति। ये देखिए शब्द जो बना है कख गघ अंग वाला अंग है, तो एंगः, ये विसर्ग भी है, एंगः पदांतादति, ये सूत्र हो गया पूर्व रूप संधि का। ठीक है, अब हम स्वर संधि के पहले भेद दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि कहा यदि अ इ उ ऋ स्वराणाम मेलनम सवर्णेन इत्युक्ते क्रमशः अ इ उ ऋ इत्येतैः सह भवति तदा वर्णद्वयस्य स्थाने दीर्घस्वरः भवति। क्या कहा कि यदि अगर अ इ उ ऋ इन स्वरों का मिलन सवर्णेन, मतलब सवर्ण मतलब इन्हीं के जैसे, मतलब अ के साथ अ मिल जाए, ई के साथ ई, उ के साथ उ और री के साथ री। कहा भी इत्युक्ते अर्थात क्रम से, मतलब अ का अ से, ई का ई से, उ का उ से और री का री से मिलन हो, है ना, इत्येतैः सह भवति, मिलन इनके साथ में हो, तदा तब वर्णद्वयस्य स्थाने, तब दो वर्णों के स्थान पर दीर्घ स्वर भवति, दीर्घ स्वर हो जाएगा। देखिए अ प्लस अ बराबर आ, अर्थात अ से अ का संयोग होने पर आ बन जाएगा, मतलब ये ह्रस्व और ह्रस्व मिलके दीर्घ हो गए हैं, इसलिए संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। इसी तरह हम देखें, अगर आपका प्रश्न हो कि अ और अ तो आ हो गया, लेकिन अगर आ और आ मिलकर क्या होगा, तो वो भी आ होता है। मतलब इन्होंने जो सूत्र कहा था दीर्घ संधि में, तो आ और आ मिलकर भी आ होता है, मतलब दीर्घ हो जाएगा। फिर अ और आ मिलेंगे तब भी ये आ होगा, आ और अ मिलके भी आ होगा। आपको एक एक उदाहरण बता देते हैं तो जल्दी से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए उदाहरण, अ और अ मिलके आ होता है, तो देखिए उदाहरण है हिम धन अचलह हिमाचलह। ये हिम का अ और अचल का अ मिलके आ हो गई। जैसे रस्व और रस्व मिलके दीर्घ होता है, तो हिम का अ रस्व और अचल का अ रस्व, ये दोनों मिलके दीर्घ होकर आ हो गए, तो हिम धन अचलह हिमाचलह, ऐसा रूप बना। आ और आ मिलके आ होता है, इसका उदाहरण देखिए, विद्या, विद्या का आ और आलय का आ दोनों मिलके दीर्घ हो गए, जैसे ये सूत्र में हमने देखा। तो विद्याधन आलयः विद्यालयः। ठीक है, फिर जो प्रश्न था अपना कि अ और आ मिलके क्या बनेगा, तो ये भी आ होगा, अ और आ मिलके आ बनेगा। तो कार्य का अ, यहाँ पर स्वर है अ, और आलय का आ, कार्य धन आलय कार्यालय। ठीक है, अब आ और अ मिलके भी आ होगा, मतलब दीर्घ और रस्व मिलके भी दीर्घ हो जाएंगे। ये उदाहरण है विद्या का आ और अर्थी का अ, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। आया ध्यान में? यही प्रक्रिया ठीक ई के साथ होगी,
और यही प्रक्रिया ऊ के साथ होगी और यही प्रक्रिया ऋषि के साथ भी होगी। ठीक है, यहाँ पुस्तक में इन्होंने इस हिसाब समझा दिया कि अ, ई, उ, री इन स्वरों का मिलन क्रम से अ, ई, उ, री के साथ हो, मतलब अ का अ के साथ में, ई का ई के साथ में, उ का उ के साथ में और री का री के साथ में। बाकी आपको विस्तार से हमने बता दिया। कुछ उदाहरण अपन यहाँ देखते हैं, पुस्तक के जो अपने उदाहरण हैं। अ प्लस आ बराबर आ। यहाँ उदाहरण देखिए, पुस्तक धन आलयः पुस्तकालयः। यहाँ भी और आ मिलके आ हुआ है, दीर्घ हो गया है। यहाँ पे रस्व, पुस्तक का अ, आलय का आ मिलके दीर्घ होके पुस्तकालयः ऐसा रूप बना है। फिर दीर्घ और रस्व आ अ बराबर आ, ये विद्या का आ और अभ्यास का अ दोनों मिलके दीर्घ हो गए, विद्याभ्यास ऐसा रूप बना। ई का उदाहरण देखें, रस्व ई और बड़ी ई दोनों मिलके दीर्घ हो गए हैं और ई मिलके ई हो गए हैं। उदाहरण देखिए, गिरी, गिरी का ई और ईशः का ई दीर्घ होकर शब्द बना गिरीशः। गिरिधन ईशः गिरीशः। इसी प्रकार उ प्लस उ, रस्व उ और रस्व उ मिलके दीर्घ उ हो गए हैं। उदाहरण है भानुधन उदयः भानुदयः। देखिए, भानु का छोटा उ और उदय का ये छोटा उ, रस्व और रस्व मिलके दीर्घ हो गए। देखिए, बड़े उ की मात्रा लगी, भानुदयः। फिर दीर्घ उ और रस्व उ मिलके दीर्घ उ हो गए हैं। उदाहरण देखिए, वधू, ये बड़े उ की मात्रा, वधू उ और उत्सव का उ, वधू धन उत्सवः वधूत्सव, ये भी दीर्घ हो गया। देखिए, बड़ी मात्रा। फिर पितृधन आज्ञा का ये उदाहरण, पितृधन ऋणम का उदाहरण है, री और री मिलके बड़ा ऋषि का हो जाते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी देखते हैं। तो सामान्यतः री ऋषि का हम इस प्रकार से देखते हैं, है ना। और री और री मतलब छोटा ऋषि और छोटा ऋषि मिलके बड़ा ऋषि का हो गया। भेद क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक बार हमने फोल्ड किया है और यहाँ पर 2 बार है। ठीक है, ध्यान में आया आपको। ये देखिए, यहाँ इन्होंने इसको एक बार नीचे फोल्ड किया। इसकी बड़ी ऋषि की मात्रा कैसी होगी, तो यहाँ उदाहरण मैंने बताया है, पितृधन ऋणम पितृणम। ये देखिए 2 बार फोल्ड है। ठीक है, चलिए, तो दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण थे, हमने देखे। इसके और भी अभ्यास हम कर सकते हैं। अभ्यास के लिए अन्य शब्द हम आपको दे देंगे होमवर्क के लिए, वो आप हल करके हमें बताइएगा। चलिए, स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि है। गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं। कहा, यदि अ आ इत्यस्य, अ और आ इन दोनों का संयोग, मतलब संयोग जोड़ या मिलना किनके साथ हो, ई उ री या री के साथ में हो। री एक स्वर वर्ण है, आपको पिछली कक्षा में बताया था। ई उ री और री इत्येतैः सह भवति, इनके साथ में होता है। अर्थात जब या अगर अ और आ का संयोग, अ और आ का जोड़ ई उ रियल री के साथ में होता है, तदा तब क्रमशः क्रम से, मतलब इस क्रम से अ का ई के साथ संयोग होगा तो क्रम से क्या बनेगा, ए हो जाएगा। अ या आ का संयोग उ से हुआ तो ओ बन जाएगा। अ या आ का संयोग री ऋषि से हुआ तो ये अर बन जाएगा। अ या आ का संयोग इस री के साथ में हुआ तो ये अल बन जाएगा।
ठीक है, इसको सरल तरीके से अपन समझते हैं। देखिए, कहा कि अ और ई का जब संयोग होगा, मतलब अ प्लस ई करें तो ये ए बनेगा, अर्थात गुण हो जाएगा। अ और ई मिलकर के ए होता है, ए बनता है एडी का। उसी प्रकार आ और ई का संयोग करें तो आ और ई के मिल जाने पर ए ही बनेगा, है ना। आ और ई मिलकर भी ए होगा। अ और बड़ी ई इनका संयोग होने पर भी ए बनेगा। आ और बड़ी ई इनका संयोग होने पर भी ए बनेगा, ठीक है। ये गुण होता है, मतलब अ और ई मिलकर के ए होते हैं, ठीक है। एक उदाहरण देखते हैं अपन इसका। देखिए उदाहरण, अ प्लस ई बराबर ए हुआ है, ठीक है। तो यहाँ है नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। कैसे हुआ? तो नर का अ, ये अ, नर का अ और इंद्र का ई, ये ई। तो अ और ई मिलके ए हुआ था, तो नर का अ और ये ई मिलकर के ए होकर शब्द बन गया नरेंद्र, ठीक है। ये देखिए अगला उदाहरण, आ धन ई बराबर ए, ठीक है। तो रमा का आ ये और इंद्र का ई दोनों मिलके ए बने, तो आ और ई मिलके ए होकर रमेंद्र, रमाधन इंद्र रमेंद्र, ठीक है। उसी प्रकार अ और बड़ी ई मिलके ए होता है, ठीक है। तो सुर का अ और ईशह का ई, ये अ और ई मिलके ए हुआ है, तो यहाँ भी अ और ई मिलके ए हो गया है, तो संधि होके हो गया सुरेशः। फिर आ धन ई बराबर ए, उमा का आ और ईशः का ई दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? ए बन जाएंगे। आ और ई मिलके ए होता है, तो उमा का आ और ईशः का ई मिलके ए होकर के उमेशः, उमा धन ईशः उमेशः, ये रूप बनेगा। आ गया ध्यान में? तो जो गुण उन्होंने बताया है कि अ और ई मिलके ए होता है, ये गुण है, अ और ई मिलके ए गुण होगा। उसी प्रकार उन्होंने हमें क्रम से बताया कि अ और उ मिलकर के ओ गुण होगा, मतलब अ और उ मिलके ओ हो जाएंगे। अब इसमें आ और उ मिलके भी ओ होगा, और अ और बड़ा उ मिलके भी ओ होगा। बड़ा आ और बड़ा उ मिलकर भी ओ, ये गुण होगा। इसी प्रकार री के लिए भी है कि अ अनार का और री ऋषि का, अ और री मिलके अर बनेगा। यहाँ जो गुण बनेगा वो अर होगा, अ और री मिलके अर। आ और री ऋषि का मिलके अर हो गए, ये गुण हो जाएगा। उसी प्रकार कहा कि अ और री मिलके अल हो जाएंगे, अ और री मिलके अल गुण होता है, ठीक है। ये क्रम से गुण हो गए। अ का ई से संयोग होने पर ए होगा, अ का उ से संयोग होने पर ओ होगा, अ का री से संयोग होने पर अर होगा, अ का री के साथ संयोग होने पर अल होगा, ठीक है। कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। अ और ई का उदाहरण तो हमने देख ही लिया, फिर भी एक बार देख लीजिए। अ और ई मिलके ए हुआ है, तो नर धन इंद्र नरेंद्र। आ और ई मिलके ए हुआ है, रमा धन ईशः रमेशः। ये अ और उ मिलके ओ गुण हुआ है, अ उ ओ। तो पर धन उपकारः, पर का अ, उपकार का उ मिलके ओ हो गया है, तो परोपकारः, ऐसा शब्द बन गया। फिर कहा अ और उ, बड़ा उ मिलके ओ हो गया है, तो शीत धन उष्णम। त का अ और उ का उ, बड़ा उ, और उ मिलके ओ हो गया, तो ये शब्द बन गया शीतोष्णम। शीत धन उष्णम, शीतोष्णम। फिर अ और री मिलके अर होता है, तो यहाँ पर राज का अ और ऋषि का री, अ और री मिलके तो अर हो गया है,
तो शब्द बन गया राजर्षि। राजधन ऋषि राजर्षि, अ और रि मिलके अर हुआ है, इसलिए संधि होके राजर्षि हो गया। अधन ऋ, ये दोनों का संयोग होने पर अल बनता है, गुण जो होगा अल होगा रि के मिलने से। तो तव का अ और ऋकारः का ऋ, अ और ऋ मिलके अल हुआ था, इसलिए संधि हो गई तवलकारः। तव धन लृकारः तवलकारः। आगे ध्यान में, ठीक है। तो बच्चों, ये आज हमने स्वर संधि के 2 भेद देख लिए, ठीक है। ये भी व्याकरण खंड है, व्याकरण का विषय ज़्यादा एक दिन में पढ़ेंगे तो फिर वो सब समझ से बाहर हो जाएगा, इसलिए आज हम 2 ही भेद पढ़ते हैं। बाकी के बच्चे हुए जो 4 भेद हैं, कौन से? वृद्धि संधि, गण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। सबसे छोटी संधि पूर्व रूप संधि है। तो इन चारों भेदों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।